Hello everyone. So welcome back in this lecture, and this is the lecture number 8 of linear models. Right? In this lecture basically we have Gauss Markov theorem. राइट देखो हम क्यों पढ़ रहे हैं गॉस मार्को थ्योरम। हमारे पास एक क्लास ऑफ एस्टिमेटर्स है, मतलब बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, अप टू बीटा पी। हमें इन बीटाज में, हमें इन एस्टिमेटर्स में देखना है कि सबसे बेस्ट कौन सा होगा, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड कौन सा होगा। वो हम कहाँ से देखेंगे? गॉस मार्को थ्योरम से। ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एरर को मिनिमाइज करेंगे एंड जो वेरिएंस होगा एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, मतलब अनबायस्ड एस्टिमेटर यहाँ पे हम देखेंगे किसका, सिग्मा स्क्वायर का, वो होगा बराबर एस एस ई डिवाइड बाई एन माइनस ई। बेसिकली हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर कौन सा होगा। एक क्लास ऑफ एस्टिमेटर्स गिवन है, उनमें से बेस्ट कौन सा होगा। ठीक है ना। सी अगर मैं इसको इन वर्ड्स में लिखूंगा कि गॉस मार्को थ्योरम क्या होता है, ये क्या मतलब हमें समझाता है। सी this theorem is basically trying to say if we have a parameter बीटा, और ऐसे भी लिख सकते हैं पैरामीटर बीटा, एंड यहाँ हम सीधे लिखेंगे बीटा हैट नहीं आएगा, और सिंपली वो तो हमने लिख लिया। अगर बीटा हैट आता तो ये सिंपली वी हैव अ पैरामीटर बीटा, suppose there are many other estimators available for estimating beta. Out of these estimators available for estimating beta, available for estimating beta. This theorem is basically trying to say if we have a parameter beta, suppose there are many other estimators available for estimating beta. Out of these estimators available for beta, तो ऑलरेडी लिख लिया मैंने। out of these estimators, first we will try to identify that among them which are linear estimator and from which is the estimator, and from these linear estimators we try to identify
that which of the estimators are unbiased one, unbiased estimator of beta. Now these estimators are, पहले हमें क्या दिखाना है कि लीनियर देन अनबायस्ड. नाउ these linear estimators, now these estimators which are linear and which are linear and unbiased estimators of beta. Unbiased estimators of beta. If we try to find out, if we try to find out the variance of these estimators based on least square estimator are having minimum variance in the class of linear and unbiased estimators. सी हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये थ्योरम हमें बेसिकली यही दिखाती है कि अगर हमारे पास एक पैरामीटर बीटा है, उसके बहुत सारे एस्टिमेटर्स होंगे निकालने के लिए, ठीक है ना. एक पैरामीटर है, उसके बहुत सारे एस्टिमेट्स होंगे निकालने के लिए. पहले हमें ये दिखाना है कि वो लीनियर होना चाहिए, मतलब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, या वो लीनियर होने चाहिए, ठीक है ना. इन एक्स या इन पैरामीटर्स वो लीनियर होने चाहिए. देन हम देखेंगे उसको हम कैसे अनबायस, मतलब एक्सपेक्टेशन निकाल के हम देखेंगे वो अनबायस कैसे होगा, ठीक है ना. देन उसके बाद जब हमने लीनियर एंड अनबायस दिखाया, तो उसके बाद अगर उसका वेरिएंस कम आया, बाकी मतलब हमने देखो ये बीटा है, ठीक है ना, ये पैरामीटर एक है, बीटा एक पैरामीटर है, इसके बहुत सारे मैनी एस्टिमेटर्स होंगे एस्टिमेट करने के लिए, मैनी एस्टिमेटर्स, इसके मैनी एस्टिमेटर्स होंगे, मतलब बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. अगर ये इनके इसका एस्टिमेटर होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दीज आर द एस्टिमेटर्स टू एस्टिमेट दिस बीटा, ठीक है ना. इनमें से हमें क्या देखना है, पहले ये लीनियर होना चाहिए, फिर अनबायस्ड होना चाहिए, देन हम इनका वेरिएंस निकालेंगे. अगर वो वेरिएंस मतलब सबसे कम आया इन बीटाज में, सबसे जिसका वेरिएंस कम होगा वो इसका लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा. वो हम कहाँ से देखेंगे, गॉस-मार्को थ्योरम से हम देखेंगे, ठीक है ना. देखो गॉस-मार्को थ्योरम हम 2 केसेस के लिए पढ़ते हैं, 2 केसेस. फर्स्ट फुल रैंक केस जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, एंड दूसरा नॉन फुल रैंक केस जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. हमने पीछे क्या देखा था, एस्टिमेबिलिटी, हर एक एस्टिमेटर मतलब हर एक लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन तब एस्टिमेबल होगा जब वो नॉन फुल रैंक केस या फुल रैंक केस होगा. क्या देखा था हमने, जब वो फुल रैंक केस होगा इन बीटास, मतलब हमने देखा था जो भी लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन है वो एस्टिमेबल होगा जब एक्स का फुल रैंक केस होगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे हम फर्स्ट केस मान के चलते हैं, नॉन फुल रैंक केस. इसके लिए हम ब्लू देखते हैं, दिस इज गॉस-मार्को थ्योरम. बेसिकली गॉस-मार्को थ्योरम का मतलब जनरल इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे दिया कि हम इससे क्या करते हैं, ठीक है ना. तो अब हम देखेंगे फॉर फुल रैंक केस, फॉर फुल रैंक केस, फॉर फुल रैंक केस, फॉर फुल रैंक
case, that is determinant of x is not equal to 0. See, हमारे पास given है, given a general linear model that is y follows या y curl follows, किसको फॉलो करता है ये? मीन क्या होता है? y कर्ल का मीन हमने देखा था, x बीटा पीछे देखा था हमने, एंड सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी. देन द बेस्ट लीनियर unbiased estimate, that is blue, of beta curl is given by minimizing the error sum of square, the error sum of square, that is SSE जो हमने देखा था रेजिड्यूल. देखो यहाँ पे इसने बीटा कर्ल क्यों लिया है? x नहीं, यहाँ पे इसने बीटा कर्ल क्यों लिया? बीटा कर्ल का मतलब क्या होता है? बीटा वेक्टर, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 अप टू बीटा p. अगर ये एस्टिमेटर्स हुए ना, बीटा एस्टिमेटर्स हुए, तो इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा होगा वो हमें प्रूव करना है. ठीक है ना, वो हमें प्रूव करना है. मतलब बीटा इसने एक वेक्टर लिया है, बीटा का एक वेक्टर लिया है. सी, बीटा कर्ल इज हियर वेक्टर ऑफ पैरामीटर्स. सी, जब ये एसएससी मतलब मिनिमाइज करेंगे ना हम, देन एन अनबायस्ड estimate of sigma square is given as, इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा? जिसमें हम हेड लगाते हैं, जब हमने एस्टिमेटर निकालते हैं ना, तब हम क्या करते हैं? एक्सपेक्टेशन निकालते हैं. एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू थीटा हेड, दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर हेड इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? एस एस ए डिवाइड बाई एन माइनस पी. ये हमने देखा था ना एस्टिमेशन ऑफ वेरिएंस में, जब हमने पीछे किया था सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, हमने सिग्मा स्क्वायर निकाला था ना लीस्ट स्क्वायर से. वायर p इज नंबर ऑफ पैरामीटर गिवन या इन्वॉल्व इन द मॉडल, एंड जो रैंक ऑफ x होगा वो लेस देन होगा, यहाँ रैंक ऑफ x होगा बराबर, रैंक ऑफ x होगा बराबर p इज पैरामीटर्स विच इज लेस देन n. दिस वुड बी आवर रैंक इन दिस केस. ठीक है ना. सो प्रूफ इसका देखेंगे, अगर हम इसका प्रूफ देखें, देखो ये क्या था, फॉर फुल रैंक राइट, हमें पता है जनरल लीनियर मॉडल से हमें पता है कि y फॉलोज, इसको फॉलो करेगा नॉर्मल x बीटा विच इज मीन इज x बीटा कर्ल, एंड सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी इज वेरिएंस फ्रॉम वेरिएंस, फिर वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स से. देन द बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट ब्लू ऑफ बीटा कर्ल इज गिवन बाय ब्लू. हम ऐसे मतलब फाइंड आउट करेंगे तो मिनिमाइज दिस एरर सम ऑफ स्क्वायर, एंड जो एस्टिमेट होगा सिग्मा स्क्वायर का वो एस एस सी डिवाइड बाई एन माइनस पी के बराबर होगा. नाउ प्रूफ. Proof. We are given that y curl follows normal x beta curl, comma sigma square identity. Sigma square identity. Sigma square identity. That is, तो मॉडल क्या है हमारे पास? y कर्ल इज इक्वल टू x बीटा कर्ल प्लस एप्सिलॉन कर्ल विथ रैंक ऑफ x इज इक्वल टू p एंड दैट इज लेस देन n. ठीक ना. दिस इज पैरामीटर्स, लेंथ इज टोटल, राइट. सो दिस इज इक्वल टू पैरामीटर, रैंक ऑफ x किसके बराबर होगा? पैरामीटर्स p के बराबर. ऑल्सो इन मैट्रिक्स नोटेशन, ऑल्सो इन मैट्रिक्स नोटेशन y कर्ल किसके बराबर होगा? y1, y2, y3 अप टू yn. दिस इज n क्रॉस 1. दिस इज n क्रॉस 1.
दिस इज n क्रॉस 1, दिस इज y कर्ल, राइट. नाउ x क्या होगा फिर? x is x11, x12, x13 up to x1n. Then x21, x22, x23, x2n, x31, x32, x33, x3n up to xn1, xn2, xn3, xnn. एंड ये जो होगा, these are the diagonal elements. क्या होगा ये? diagonal elements. These are the diagonal elements, right? Now this is y, this is x. Now beta क्या होगा? beta कर्ल. This is column matrix beta 1, beta 2 up to beta p. This is n cross 1. सॉरी, इसका ये तो p तक जाता है ना, p क्रॉस 1. दिस इज p क्रॉस 1. एंड एरर कर्ल क्या होगा? e कर्ल, दैट इज अगेन कॉलम मैट्रिक्स e1, e2, e3 अप टू en. दिस इज n क्रॉस 1. ये हमने मैट्रिक्स नोटेशन में इसको लिख लिया. देन द एरर सम ऑफ स्क्वायर is given by that is SSE. अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, E that's equal to E कर्ल ट्रांसपोज E, right, from first, yeah, equation first. Now using equation first, SSE error sum of square E. अगर हम इसको ऐसे लिख सकते, क्योंकि हमें पढ़ा है A ट्रांसपोज A किसके बराबर आता है? A. ये हमने पीछे देखा था ना. तो E ट्रांसपोज E ये किसके बराबर होगा? E. मतलब अगर हम कर्ल भी लेंगे वो भी इसी के बराबर आएगा. ठीक है ना? नाउ E इज इक्वल टू E कर्ल के मतलब एप्सिलॉन हम निकालते थे ना. वो कैसे हम निकालते थे? y माइनस एक्स बीटा, क्योंकि हमारे पास मॉडल क्या है? y इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन. अगर मैं कर्ल के बगैर लूँगा तो ये क्या आएगा? एप्सिलॉन क्या आएगा? y माइनस एक्स बीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन. या अगर हम एप्सिलॉन कर्ल निकालेंगे तो वो ये होगा ना. ठीक है ना? तो यहाँ से एप्सिलॉन कर्ल ट्रांसपोज क्या आएगा? वो आएगा y ट्रांसपोज कर्ल माइनस एक्स बीटा कर्ल का होल ट्रांसपोज. देन E का अगर हम फिर E का भी निकालेंगे वो क्या आएगा? y कर्ल ट्रांसपोज माइनस एक्स बीटा कर्ल. ट्रांसपोज नहीं आएगा यहाँ पे, ट्रांसपोज तो नहीं आएगा. सी दिस इज y माइनस एक्स बीटा कर्ल. ठीक है ना? दिस इज y कर्ल. नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस बीटा कर्ल एक्स ट्रांसपोज इंटू y कर्ल माइनस एक्स बीटा कर्ल. ठीक है? सो हमने यहाँ पे क्या किया? जो एरर सम ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय SSE, दैट इज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E कर्ल ट्रांसपोज E. सी हम क्या करेंगे यहाँ पे? बेहतर रहेगा अगर आप इसको कैपिटल में ही लिख लो. y को कैपिटल में ही लिख लो, बेटर रहेगा, क्योंकि x भी हमने कैपिटल में, बीटा भी. ठीक ना? इसको आप कैसे लिख लो? y कर्ल, दिस इज ट्रांसपोज y कर्ल माइनस. ठीक ना? सो E इज इक्वल टू E कर्ल ट्रांसपोज इंटू E कर्ल. वो क्या होगा? दिस इज y कर्ल ट्रांसपोज इंटू y कर्ल. दिस इज y कर्ल ट्रांसपोज y कर्ल माइनस y कर्ल ट्रांसपोज डैश y कर्ल ट्रांसपोज x बीटा कर्ल माइनस बीटा कर्ल ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y कर्ल प्लस बीटा कर्ल ट्रांसपोज x बीटा कर्ल.
So this is equal to E y curl transpose y माइनस, क्योंकि A ट्रांसपोज A के बराबर भी होता है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अगर ये हुआ ना तो यहाँ पे y कर्ल ट्रांसपोज y, सो y कर्ल ट्रांसपोज y किसके बराबर होगा, y के बराबर भी होगा। हाँ, यहाँ पे अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू y कर्ल ट्रांसपोज x बीटा कर्ल माइनस बीटा कर्ल ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y कर्ल प्लस बीटा ट्रांसपोज x बीटा कर्ल x बीटा कर्ल। सो E इज इक्वल टू y कर्ल ट्रांसपोज y माइनस 2 बीटा कर्ल ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y कर्ल ट्रांसपोज x transpose, this is not transpose here, plus beta curl transpose x transpose x beta curl। सी ये जो है ना, इसको हमने क्या बोला था, SSE, एंड जो ये है ना, ये बीटा जो है ना, हमें इसको एस्टिमेट करना है। वी हैव टू एस्टिमेट दिस बीटा कर्ल ट्रांसपोज, दिस इज x हियर, दिस इज 2, इसको हमें एस्टिमेट करना है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू बीटा, सो डेल E बाई डेल बीटा कर्ल इज इक्वल टू, देखो बीटा है इसमें नहीं तो ये 0 होगा, माइनस इसमें हाँ ये आएगा 2x ट्रांसपोज y कर्ल प्लस ये आएगा 2x कर्ल x बीटा कर्ल। एज वी नो बीटा कर्ल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बीटा कर्ल, ठीक है। तो इसको हम किसके बराबर पुट करते हैं, 0 के बराबर। सो ये आएगा -2x कर्ल y कर्ल प्लस 2x ट्रांसपोज x बीटा कर्ल इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा 2x ट्रांसपोज y माइनस 2x ट्रांसपोज x बीटा कर्ल इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से होगा, ये होगा 2x ट्रांसपोज x बीटा कर्ल भी साथ ले लो इज इक्वल टू 2x ट्रांसपोज y, 2 and 2 cancel out, so x transpose x beta is equal to x transpose y, x transpose y। Put it equation second, this is x beta curl, and we are given that rank of x is equal to p, then rank of x transpose x is also equal to p, क्योंकि x transpose x is equal to x, so इन दोनों की रैंक बराबर होगी। Thus there exists an unique inverse, तो यहाँ पे जब रैंक इसके बराबर तो यहाँ पे इन्वर्स भी ये इसको क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट है यूनिक ऑफ x ट्रांसपोज x इज गिवन बाय दैट्स x ट्रांसपोज x इनवर्स, ठीक है ना। देन देयरफॉर देयर exists a unique solution to the equation 2, then we have beta curl, this will be equal to x transpose x inverse x transpose y,
दिस इज द estimator of beta. This is the estimator of beta. This is the estimator of beta. Which estimator? The least square estimator of beta. क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया ना, मिनिमाइज किया ना एरर को, तो हमें क्या आया? बीटा कर्व वो किसके बराबर आया? इसके बराबर। यहाँ से ना ये तब एग्जिस्ट करेगा जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तब बीटा कर्व इसके बराबर होगा। ठीक है, बीटा कर्व हैट इसके बराबर होगा जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने इन्वर्स देखा कैसे एग्जिस्ट करेगा। then least square estimate beta curl hat is a unique, क्योंकि यूनिक एक तो इसका सॉल्यूशन भी यूनिक है और इसका एक यूनिक इन्वर्स भी है। देन यूनिक estimate that is beta curl hat is equal to x transpose x इनवर्स x ट्रांसपोज y कर्ल इज इक्वल टू, इसको हम नाम देंगे a y कर्ल, वायर a होगा बराबर x ट्रांसपोज x इनवर्स x ट्रांसपोज, ये इसके बराबर होगा। ठीक है ना। सो जो ये बीटा कर्ल हैट होगा ये होगा बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर। सो कैसे, देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे। ये तो हमारे पास बीटा कर्ल हैट आ गया, नाउ इसका एक्सपेक्टेशन वेरिएंस निकालेंगे। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कर्ल हैट वो होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ए वाई कर्ल। ए क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आएगा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कर्ल। ऑलरेडी वी नो वाई किसके बराबर होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कर्ल किसके बराबर था हमारे पास? दिस इज इक्वल टू एक्स बीटा कर्ल, जो हमने ऑलरेडी प्रूव करके देखा है। ए क्योंकि मीन है ना, मीन किसके बराबर है? इसके बराबर। ठीक है ना। गिवन फ्रॉम, दिस इज गिवन फ्रॉम GLM, जो हमने देखा था। वाई किसको फॉलो करेगा? नॉर्मल एक्स बीटा क्या है यहाँ पे? मीन एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक है ना। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कर्ल हैट इज इक्वल टू, ए की जगह अपनी वैल्यू x ट्रांसपोज x इनवर्स x ट्रांसपोज x बीटा कर्ल। देखो a की जगह हमने क्या रखा था? दिस इज a, तो ये तो a है ना, एंड दिस इज x बीटा कर्ल। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कर्ल हैट इज इक्वल टू सी ए इनवर्स ए किसके बराबर होता है? ए के बराबर, यहाँ ए इनवर्स ए इज इक्वल टू 1। इनमें से, इन दोनों में से ट्रू कौन सा है? क्योंकि प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, किसी भी मैट्रिक्स को अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा 1 आता है। सो ये आएगा 1 इंटू बीटा कर्ल, क्योंकि दिस इज ए ट्रांसपोज, यहाँ दिस इज ए इनवर्स ए। फॉर एग्जांपल ए इनवर्स ए, ये किसके बराबर है? 1 एंड बीटा कर्ल। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा हैट इज इक्वल टू बीटा कर्ल। एक्सपेक्टेशन आ गया इसके बराबर। सो thus when expectation of beta curl is equal to beta curl, thus the least square estimate beta curl has is unbiased estimate of beta curl is unbiased estimate of beta curl। अब हम वेरिएंस भी देखेंगे। यहाँ से तो हमें पता चल गया नाउ वेरिएंस किसके? वेरिएंस मिनिमम होना चाहिए ना, तो अगर हम 2 एस्टिमेटर लेंगे तो वेरिएंस उनमें से कम होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो लीनियर फंक्शन कैसे होगा, ये कि लीनियर फंक्शन कैसे होगा ये देखो, मतलब लीनियर, अब हम लीनियर प्रूव करेंगे ना इसको, लीनियर कैसे होगा ये। नाउ बी आई हैट, दिस इज आयत
row of A and y curl for all I. See, beta I hat is equal to linear in y, तो ये linear in y में होगा, linear in y ऑलरेडी देखा है ना हमने, बीटा 1 y, बीटा 2 y, बीटा 3 y, बीटा 4 y, जैसे ना देखो दिस इज y1 y2 y3 अप टू एंड दिस इज रो, a इज रोज में अगर हम लिखेंगे a1 a2 a n, सो दिस इज a1 y1 प्लस a2 y2, सो दिस इज लीनियर, क्योंकि a1 क्या है, x ट्रांसपोज x इनवर्स, ठीक है ना, x ट्रांसपोज x इनवर्स x टू x को, ठीक है, तो यहाँ से ये लीनियर भी होगा। सो हम ऐसे लिख सकते हैं बीटा आई कर्ल इज इक्वल टू, अगर हम इसको वैसे लिखेंगे A11 से मैट्रिक्स बनाएंगे ना, A इज इक्वल टू A11 A12 A1 टू अप टू AN, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे इसमें। सो बीटा 1 कर्ल इज इक्वल टू AI YI, यहाँ Y1 प्लस AI2 Y2 AI3 Y3 up to AIN YN. Thus we can say that beta hat is linear estimate of beta curl हमने यहाँ पे क्या मान के चला, दिस इज नॉट hat here, तो हमने यहाँ पे क्या मान के चला कि जो a है वो क्या है, आयत रो, मतलब बीटा 1 किसके बराबर है, आयत रो ऑफ a एंड y कर्ल, मतलब आयत रो हमने लिया कोई भी a का कोई भी एक सा रो, हाँ अगर हमने वो लीनियर प्रूव किया ना तो ये सारा रोज में लीनियर इन वाइज होगा, ठीक है ना। नाउ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, नाउ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, यहाँ से हम क्या देखेंगे, इट इज गिवन बाय किसके लिए, बीटा कर्ल हैट के लिए वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, वेरिएंस ऑफ, अगर हम यहाँ से वेरिएंस ऑफ बीटा कर्ल हैट निकालेंगे वो होगा वेरिएंस ऑफ ए वाई, एंड इसमें कोवेरिएंस क्या होगा, कोवेरिएंस टर्म्स तो सारी जीरो हमने देखा था ना, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अप टू सिग्मा स्क्वायर, बाकी 0 0 0 0 0 0, ये हमने देखा था 0 0 0, मतलब कोवेरिएंस 0 वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर जाए डायगोनल एलिमेंट, सो वेरिएंस ऑफ ए वाई क्या होगा, किसके बराबर होगा, ये अगर हम ऐसे लिखेंगे, देखो ए ट्रांसपोज वेरिएंस ऑफ वाई कर्ल, क्योंकि हमने देखा था ना x ट्रांसपोज x इज इक्वल टू x, सो x ट्रांसपोज अगर x के बराबर हुआ सो a ट्रांसपोज a के बराबर भी हो सकता है ना, जब ये ट्रू है तो यहाँ पे भी ये ट्रू है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a वेरिएंस ऑफ y कर्ल a ट्रांसपोज, सो वेरिएंस ऑफ y स्क्वायर हमने देखा था, सो वो क्या था, a सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी इंटू a कर्ल, सो दिस इज इक्वल टू दिस इज a ट्रांसपोज सिग्मा स्क्वायर, आइडेंटिटी तो उसके साथ आइडेंटिटी ही होगा, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y कर्ल हमने देखा था, ये फॉलो करेगा नॉर्मल x बीटा कर्ल सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी। सो यहाँ से अगर हम देखेंगे a की वैल्यू क्या है हमारे पास, x ट्रांसपोज x इनवर्स x ट्रांसपोज, और इसकी वैल्यू x ट्रांसपोज x इनवर्स x ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज सिग्मा स्क्वायर। सो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं x ट्रांसपोज x इनवर्स x ट्रांसपोज, सो यहाँ से क्या होगा, ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, कैंसिल होता है ना, सो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, x एज बाहर हम लेंगे, ठीक है ना, सो दिस इज x ट्रांसपोज x इनवर्स का होल ट्रांसपोज यहाँ से इंटू सिग्मा स्क्वायर, इस चीज़ को समझो, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो x ट्रांसपोज x इनवर्स एज इट इज़, फिर x ट्रांसपोज इसको एक साइड लिखा, देन यहाँ से x ट्रांसपोज x के बराबर होता है, सो x ट्रांसपोज x इनवर्स का ट्रांसपोज सिग्मा स्क्वायर, and this is equal to x transpose x inverse x transpose into x, this is x transpose x inverse transpose sigma square. Now x transpose x inverse x transpose x
So this is x transpose x inverse. This is x transpose x whole inverse. This is x transpose x whole inverse. x ट्रांसपोज x, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो x ट्रांसपोज x इनवर्स बाहर लेंगे, हम पूरे का इनवर्स लेंगे क्योंकि हमने इंटरचेंज, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, देन सिग्मा स्क्वायर, दिस इज आई x ट्रांसपोज x, क्योंकि a इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, यहाँ आई के बराबर, a इनवर्स 1 के बराबर होता है और i के बराबर भी होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमने देखा है, a इनवर्स इज इक्वल टू 1, सो यहाँ a इनवर्स इज इक्वल टू 1, सो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो दिस वुड बी इक्वल टू x ट्रांसपोज x इनवर्स सिग्मा स्क्वायर, सो ये होगा बराबर वेरिएंस ऑफ बीटा कर्ल हैट इज इक्वल टू x ट्रांसपोज x inverse sigma square. Now we can say variance of beta I hat curl is equal to ith diagonal element of x transpose x inverse sigma. देखो दिस इज द वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, हमने वेरिएंस निकाला, हम कोवेरियंस भी निकालें लेकिन वो एट द एंड 0 ही आएगा, वो हम नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ कंसीडर, अब हम अनदर एक लीनियर और अनबाइस्ड एस्टिमेट लेंगे। नाउ कंसीडर वेरिएंस कम दिखाना है ना हमें। नाउ कंसीडर इसका वेरिएंस क्या है, देखो जो हमारा एक्चुअल था ना उसका वेरिएंस क्या है, ये जो हमारा एक्चुअल एस्टिमेटर था उसका वेरिएंस ये आया। नाउ अब हम दूसरा एस्टिमेटर लेंगे, फिर उनका वेरिएंस कम दिखाएंगे। Now consider another linear and unbiased estimator of किसका लेंगे, मगर बीटा कर्ल का, ठीक है। सो से बीटा कर्ल is equal to a1 y curl, where a1 is equal to a plus b, and we know a किसके बराबर था, x transpose x inverse x transpose, and b is any other मैट्रिक्स, ये हमने लिया ना, मतलब a यहाँ पे a किसके बराबर होगा, a होगा यहाँ पे इसके बराबर, and b any अदर मैट्रिक्स। सो देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ बी कर्ल किसके बराबर होगा, हमने वहाँ से निकाला था ना, बी कर्ल के बराबर होगा, तो क्योंकि हमने वहाँ पे निकाला था ना एक्सपेक्टेशन ऑफ बी इज बी कर्ल, तो यहाँ पे हमने बी की जगह बी कर्ल कर लिया। सो दिस इज इक्वल टू a1 एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कर्ल, ऊपर यहाँ देखो ना, इज इक्वल टू बीटा कर्ल। सो a1 दिस इज a1 x बीटा कर्ल इज इक्वल टू बीटा कर्ल। सो a1 की जगह a प्लस बी एक्स बीटा कर्ल इज इक्वल टू बीटा कर्ल। नाउ इसको अंदर भेजो, मल्टीप्लाई करो ना। सो दिस इज a x बीटा कर्ल प्लस b x बीटा कर्ल bx बीटा कर्ल इज इक्वल टू बीटा कर्ल। यहाँ पे a की जगह अगर हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे, सो ये बन जाएगा, अगर हम a की जगह अपनी वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू x ट्रांसपोज x इनवर्स x ट्रांसपोज इंटू x बीटा कर्ल प्लस b x बीटा कर्ल इज इक्वल टू बीटा कर्ल। एंड यहाँ से ए एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, खुद ही देख लो, एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स 1 इंटू बीटा कर्ल प्लस बीटा एक्स बीटा कर्ल इज इक्वल टू बीटा कर्ल।
So this is equal to beta curl plus beta x beta curl is equal to beta curl. So this is possible. It is possible when bx is equal to 0. मतलब अगर ये नल मैट्रिक्स हुआ ना हमारे पास, बीटा एक्स अगर एक्स नल मैट्रिक्स हुआ हमारे पास, तब ये पॉसिबल है. मतलब बी एक्स तो 0 बन जाएगा, तब बीटा कर्ल इज इक्वल टू बीटा कर्ल बन जाएगा. ठीक ना, तब बीटा कर्ल इज इक्वल टू बीटा कर्ल बन जाएगा, तब ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट. सो वी कैन से दैट बीटा कर्ल is unbiased estimate of बीटा कर्ल. जब ये होगा ठीक है ना, तब हम बोलेंगे कि बीटा कर्ल अनबायस्ड एस्टिमेट है. ठीक है. नाउ वेरिएंस ऑफ बीटा कर्ल इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ a1 y कर्ल. सो ये होगा बराबर a1 वेरिएंस ऑफ y कर्ल a1 ट्रांसपोज. So this is equal to a1 transpose sigma square identity. So this is a plus b transpose sigma square. So this is equal to a transpose plus a b transpose plus b a transpose plus b transpose into sigma square. C ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए की जगह अपनी वैल्यू एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज बीटा ट्रांसपोज. सो ये होगा बराबर एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स इनवर्स बीटा एक्स का ट्रांसपोज. ठीक है ना. दिस इज एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स बी एक्स. क्या है बी एक्स, जब हमने लिया था ना वो ट्रू होगा, अनबाइस जब वो अनबाइस होगा तो बीटा एक्स यहाँ पे क्या होगा 0 होगा. दिस इज 0 ट्रांसपोज, तो ये पूरा बन जाएगा 0, मतलब ए बीटा इज इक्वल टू 0. सिमिलरली बी ए ट्रांसपोज भी 0 बन जाएगा. ठीक है ना, बी ए 0 भी, ये भी तो 0 बन जाएगा. नाउ यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई सिग्मा स्क्वायर. सो दिस वुड बी इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सी अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए क्या है हमारे पास एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज. मल्टीप्लाई एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज प्लस यहाँ इसी के साथ हम क्या लेंगे, सिग्मा स्क्वायर को अंदर भेजेंगे. दिस इज सिग्मा स्क्वायर प्लस बी ट्रांसपोज सिग्मा स्क्वायर. दिस इज ट्रांसपोज सिग्मा स्क्वायर प्लस दिस. सो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स. यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स. सो देखो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स सिग्मा स्क्वायर प्लस बी ट्रांसपोज सिग्मा स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ बीटा कर्ल इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ, ये किसके बराबर है, वेरिएंस ऑफ बीटा
curl hat plus beta transpose sigma square. So we can say that variance of beta curl is greater than variance of beta curl hat. So this means that variance of beta curl hat is less than or equal to variance of beta curl. So this is linear and unbiased estimate of, देखो हमने ये भी प्रूव किया ना इसका वेरिएंस बहुत कम है। पहले हमने दिखाया एक्सपेक्टेशन इसकी, ठीक है ना, एंड देन हमने क्या दिखाया, लीनियर है, फिर अब अनबायस्ड है, मतलब वेरिएंस कम है, वेरिएंस इसकी कम है बाकी एस्टिमेटर से, बाकी लीनियर एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर से, ठीक है ना। 10 the variance of the least square estimate of beta I hat curl is minimum in the class of all linear and unbiased estimate of beta I curl. Thus, we can say beta curl hat is best linear unbiased estimate of beta curl. Hence, BLUE is proved. आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नाउ अब हमें क्या दिखाना, अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है सिग्मा स्क्वायर हैट इज इक्वल टू एस एस ई डिवाइड बाई एन माइनस पी। वो भी एक अनबायस्ड एस्टिमेटर एरर वेरिएंस होगा किसका, सिग्मा स्क्वायर का। ये हमें अब प्रूव करना है, इसके लिए बहुत दास्तान हमें करनी है। देखो क्या करना है, हमने एस एस ई को क्या लिखा था, ये लिखा था ना। सो यहाँ से ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बीटा किसके बराबर है, तो यहाँ से इसके बराबर होगा वाई इक्वल माइनस एक्स ए वाई ट्रांसपोज। देयरफॉर जो बीटा कर्ल हैट है वो किसके बराबर है, ए वाई कर्ल, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको ऐसे लिख सकेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, वाई वाई को बाहर निकाल कॉमन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई कर्ल ट्रांसपोज आई माइनस एच ट्रांसपोज आई माइनस एच वाई, वायर जो एच है हमारे पास वो होगा बराबर एक्स ए के बराबर, मतलब एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज, दिस इज इनवर्स, ठीक है ना। सो एच ट्रांसपोज इज इक्वल टू एच इज सिमेट्रिक, ठीक है ना, एच इज सिमेट्रिक। अगर ये हुआ तो ये इसके बराबर होगा सी, एच ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, एच के बराबर। सो दिस इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज। सो यहाँ से ये किसके बराबर होगा, यहाँ से इसके बराबर होगा एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज। सो वो खुद किसके बराबर है, एच के बराबर है। सो एच इज बोथ सिमेट्रिक
एंड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, मतलब जो हैट मैट्रिक्स है हमारे पास, एच इज हैट मैट्रिक्स, वो बोथ सिमेट्रिक एंड आइडम्पोटेंट है। सो यहाँ से हम ऐसे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारे पास 1 I माइनस एच ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एच ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके बराबर है, I माइनस एच के बराबर। सो यहाँ से क्योंकि देयरफॉर I माइनस एच इज सिमेट्रिक, सो दिस मीन्स दैट कि जो I माइनस एच एंड I माइनस एच है वो किसके बराबर है, आई स्क्वायर माइनस आई एच माइनस एच आई प्लस एच एच। सो ये होगा बराबर I माइनस एच प्लस एच एच। सो एट द एंड ये होगा बराबर I माइनस एच के, क्योंकि एच स्क्वायर को अगर भी हम क्या लेंगे, एच लेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल एच, क्योंकि हैट मैट्रिक्स क्या है, आइडम्पोटेंट पोटेंट। सो देयरफॉर I माइनस एच, ये हमने प्रूव किया, ये भी क्या है, सिमेट्रिक आइडम्पोटेंट है, क्योंकि I माइनस एच का होल स्क्वायर किसके बराबर आया, I माइनस एच के बराबर। नाउ ऑल्सो हमें पता है एस एस ई किसके बराबर है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, वाई कॉल ट्रांसपोज I माइनस एच, हमने प्रूव किया ना, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर हम इसका एक्सपेक्टेशन लेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई, सो दिस वुड बी इक्वल टू वाई कॉल ट्रांसपोज I माइनस एच वाई कॉल प्लस ट्रेस ऑफ I माइनस एच सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से सिंपली देखेंगे, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस सी आएगा वो होगा हमारे पास, एट द एंड में बात कर रहा हूँ, वो होगा बराबर सिग्मा स्क्वायर ट्रेस ऑफ I माइनस एच के बराबर। ये आपको रिमेंबर याद रखना है। यहाँ अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो वो प्रूफ इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपको ये याद रखना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई होगा बराबर सिग्मा स्क्वायर ट्रेस ऑफ I माइनस एच, ट्रेस ऑफ I माइनस एच। एंड वी नो दैट जो ट्रेस ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है वो होगा बराबर रैंक के। सो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रेस ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ I इज इक्वल टू n, क्योंकि n नंबर ऑफ ये है ना हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ट्रेस ऑफ h किसके बराबर होगा, ट्रेस ऑफ x ट्रांसपोज x इनवर्स x ट्रांसपोज। सो दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ x ट्रांसपोज x इनवर्स x ट्रांसपोज x। सो दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ p, मतलब p दैट्स इक्वल टू p, मतलब रैंक ऑफ ट्रेस ऑफ I किसके बराबर आया, p के बराबर, ठीक है ना। सो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस सी है दैट इज सिग्मा स्क्वायर ट्रेस ऑफ I माइनस ट्रेस ऑफ h। सो दिस इज सिग्मा स्क्वायर, इसका रैंक कितना है n और इसका p, सो दिस इज इक्वल टू p। सो सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर क्या आया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई डिवाइड बाई n माइनस पी। सो सिग्मा स्क्वायर हैट किसके बराबर है, एस एस ई डिवाइड बाई n माइनस पी, हैंस प्रूव्ड। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ एरर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस मार्कोव, सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस मार्कोव थ्योरम क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि ये हर एक, अगर हमारे पास बीटाज है मतलब पैरामीटर्स है, उनका अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रोवाइड करता है। किनका, अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रोवाइड करता है, उनका अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रोवाइड करता है। एक तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। दूसरा सिग्निफिकेंस है, एक तो एस्टिमेट हर एक
इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअली हर एक पैरामीटर का एस्टिमेटर फाइंड आउट करके देता है, मतलब प्रोवाइड करता है। एंड सिग्मा स्क्वायर का अनबायस एस्टिमेटर भी निकाल के देता है, सिग्मा स्क्वायर का अनबायस एस्टिमेटर भी निकाल के देता है। एंड जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड ही होगा, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये वैलिड होगा, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी सा हो, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का वैलिड ही होगा। सो अगर हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट प्रोवाइड्स estimates of each individual beta I, where I is equal to 1 2 3 up to p. And number 2 provides an unbiased estimate of sigma square. Number 3 holds for any या holds under any distributions. ये 3 सिग्निफिकेंस है गॉस-मॉर्को थ्योरम में। फॉर किसके लिए? when this is not equal to 0, this is not equal to 0. देखो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, देन सो इस पे क्वेश्चन एक करते हैं ब्लू प्रूव करने के लिए। सो देखो हमें एस्टिमेट चाहिए ना बीटा का। सो देखो क्वेश्चन क्या है, तो हम यहाँ पे बीटा का एस्टिमेट निकालते हैं, अनबायस्ड एस्टिमेट। सो देखो क्वेश्चन क्या है, मॉडल गिवन है y1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 प्लस e1, y2 भी गिवन है एक्सपेक्टेशन ऑफ y2 प्लस e2, एंड दिस इज इक्वल टू बीटा 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ y किसके बराबर, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस एप्सिलॉन 1, एंड दिस इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस बीटा 2 प्लस एप्सिलॉन 2। सो हमें बीटा 1 एंड बीटा 2 निकालना है, मतलब फाइंड बीटा 1 हैट एंड बीटा 2 हैट, ये हमें निकालना है। सो हम देखो कैसे निकालेंगे, y कर्ल इज इक्वल टू x बीटा कर्ल प्लस एप्सिलॉन कर्ल, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, ये होगा y1 y2। अगर हम मैट्रिक्स नोटेशन देखेंगे, ये क्या होगा, x क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1, यहाँ पे -1। सो दिस इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 एंड प्लस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, ठीक है ना। अगर हम इसका मॉड ऑफ x निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा, -1 1 -1 1 -1 1 प्लस इसका निकालेंगे 1, अगर हम इसका निकालेंगे 1 -1 -1। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम गॉस-मॉर्को थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं फॉर नॉन फुल रैंक केस। सो x ट्रांसपोज x इज इक्वल टू 1 1 1 -1। सो ये एस्टिमेबल भी होगा क्योंकि नॉन फुल रैंक केस है, 1 1 1 -1। सो दिस इज इक्वल टू 1 + 1 1 -1, 1 -1 1 + 1, ठीक है। सो x ट्रांसपोज x किसके बराबर आया, 2 0 0 2। नाउ x ट्रांसपोज x इनवर्स, देखो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का सिंपली इनवर्स कैसे हम निकालेंगे, इन दोनों का रेसिप्रोकल 1/2 1/2, यहाँ पे 0 0 माइनस माइनस वो तो फिर ही 0 0 होगा। नाउ बीटा कर्ल हेड किसके बराबर था, x ट्रांसपोज x इनवर्स x ट्रांसपोज y कर्ल। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 0 0 1/2 x, दिस वुड बी इक्वल टू 1 1 1 -1। सो ये होगा बराबर y1 y2। सो यहाँ से जो बीटा 1 एंड बीटा 2 हैट, बीटा 1 एंड बीटा 2, तो यहाँ से बीटा 1 हैट एंड बीटा 2 हैट होगा, वो निकलेगा हमारे पास। देखो वो क्या आएगा, देखो वो क्या आएगा, y1, दिस इज y1 + y2 डिवाइड बाई 2।
सो नीचे भी y1 माइनस, दिस इज -1, y1 माइनस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, पहले इन दोनों को करेंगे फिर इसको इसके साथ करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 माइनस y2 डिवाइड बाई 2